नमस्कार, आप देख रहे हैं महान्यूज 7। मैं अनुराग किशोर शिंदे। बढ़ते आज की कुछ ताजा खबरों की ओर। नागपुर में 14 अक्टूबर को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर मानवतावादी बहुजन विकास मंच की ओर से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 75वें धम्मचक्र प्रवर्तन महोत्सव, महाबोधि महाविहार, बोधगया मुक्ति आंदोलन और आचार्य अन्नाभाऊ साठे जयंती का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश के प्रसिद्ध राष्ट्रीय प्रवचनकार डॉक्टर अनिरुद्ध बनकर मी वादळवारा विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। यह कार्यक्रम मंगलवार 15 अक्टूबर को शाम 6 बजे से गार्डन ग्रुप साहेबराव काशीराम मेश्राम नगर नागपुर में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में अनेक सामाजिक कार्यकर्ता, विद्वान और समाजसेवी उपस्थित थे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में समानता, एकता और बौद्ध विचारधारा का संदेश फैलाना था। आयोजकों का कहना है कि यह कार्यक्रम सिर्फ उत्सव ही नहीं बल्कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का एक माध्यम है। डॉक्टर आम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलकर समाज को ज्ञान, करुणा और समता के मार्ग पर आगे बढ़ाने का संकल्प इस कार्यक्रम में लिया जाएगा। आगे बढ़ाने का संकल्प इस कार्यक्रम में लिया गया था। संविधान अरे साहेब बनून काम न करणाऱ्या चोरा, तू साहेब झाला सुहोता बाबासाहेबांच्या पुण्याई। परवा एका जंगलात आग लागली। परवा एका जंगलात आग लागली आणि आपापला जीव वाचवण्यासाठी त्या जंगलातले सगळे प्राणी त्या जंगलाला सोडून बाहेर पडू लागले। परवा एका जंगलात आग लागली आणि सगळे प्राणी पक्षी आपापला जीव वाचवण्यासाठी बाहेर पडू लागले। मात्र एक चिमणी होती, ती कोसभर दूर असलेल्या तलावाजवळ जायची, तिथून चोचभर पाणी घ्यायची आणि त्या वनव्यावर आणून टाकायची। सातत्यानं तिथं सुरू होतं हे सगळं दृश्य एक कावडे दादा असा दुरून बघत होता आणि त्या चिमणीला म्हणून बघतो, अगं काय ग वेळे चिमणे, तुला कळतंय का? तुझी चोच केवढी, तुझ्या चोचीत मावणारं पाणी केवढं, अगं तुझ्या चोचभर थेंबर पाण्यानं या जंगलातला वणवा भिजेल काय ग? त्यावेळेस त्या चिमणीनं दिलेलं उत्तर सर्व आयोजकांसाठी लागू होते। त्यावेळेस ती चिमणी उत्तर देते, मला माहित आहे रे कावडे दादा, माझ्या चोचभर थेंबर पाण्यानं या जंगलाचा वणवा कधीच विजणार नाही रे। पण जेव्हा ब्युरो रिपोर्ट, महान्यूज 7 नागपूर।